आज हम वर्टिगो चक्कर के विषय में बात करने वाले हैं। मैं डॉक्टर मोरेश्वर अर्क आयुर्वेद में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। वर्टिगो ये चक्कर एक ऐसा विषय है जिससे अक्सर हर व्यक्ति को परेशानी होती है। कभी न कभी यह समस्या होती है कि उसे चक्कर आएंगे या फिर जिसे कि अंग्रेजी में वर्टिगो नाम से जानते हैं। कई बार चिकित्सक बता देते हैं कि आपको वर्टिगो प्रॉब्लम है। चक्कर आना सभी लोग महसूस किए होते हैं। कभी न कभी किसी न किसी को चक्कर के जो लक्षण हैं वो अवश्य मिलते हैं। तो हम यह जानेंगे कि चक्कर किन कारणों से आते हैं और इसके क्या क्या आपको लक्षण देखने को मिल सकते हैं तथा आप इसके लिए घर में क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो वर्टिगो या चक्कर आने के कारणों में देखें तो सबसे पहला कारण माइग्रेन हो सकता है। अक्सर देखा गया है कि कई लोगों को माइग्रेन की शिकायत होती है, सिर में बहुत तेज़ दर्द होता है और माइग्रेन होने के वजह से वह समझ ही नहीं पाते और उन्हें चक्कर आता है। वॉमिटिंग भी होती है उसमें, पर चक्कर भी एक लक्षण मिलता है। तो चक्कर आने का कारण एक माइग्रेन हो सकता है। इसी के साथ में दूसरा कारण देखते हैं तो दूसरा कारण यदि आपकी बीपी लो होती है या ब्लड प्रेशर कम होता है आपका, तब भी यह आपको चक्कर के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। ब्लड प्रेशर का लो होना, आपको या तो कम पानी लेते हैं आप या किसी भी अन्य कारण से जब आपका बीपी कम हो जाता है या सामान्य स्तर से जो 120/80 है उससे कम होता है या अधिक कम होने पर भी आपको वर्टिगो के लक्षण मिलने लगते हैं। रक्त में शर्करा की मात्रा जब कम हो जाती है, ब्लड शुगर लेवल कम होता है आपका, तब भी आपको चक्कर मिलने लगते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आपको चक्कर मिल सकते हैं। चक्कर आना यह स्वाभाविक होता है ऐसी अवस्था में जब आपका ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। साथ ही आपके यदि कान में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, ईयर इन्फेक्शन होने के वजह से भी आपको चक्कर के लक्षण मिल सकते हैं। वर्टिगो हो सकता है। वर्टिगो होना एक स्वाभाविक होता है। जब कान में इन्फेक्शन होता है तो जो ईयर का बैलेंसिंग का कार्य होता है वह प्रॉपर नहीं हो पाता है। इसके वजह से भी आपको चक्कर के लक्षण मिलते हैं, चक्कर होने लगते हैं। तथा यदि आपको किसी प्रकार का स्ट्रेस है, अक्सर लोगों में देखने को आता है कि कई प्रकार के स्ट्रेस लोगों को होते हैं, वह स्ट्रेस से घिरे होते हैं। स्ट्रेस होना एक स्वाभाविक घटना है। वह घरेलू समस्या हो या फिर किसी बाहरी समस्या हो या फिर बिजनेस की समस्या हो, इस प्रकार से जब व्यक्ति को किसी प्रकार की समस्याएं होती है, वह स्ट्रेस में होता है, तो उस स्थिति में भी चक्कर के लक्षण देखने को मिलते हैं। यह समस्याएं होना एक स्वाभाविक है और इन कारणों में विशेष रूप से आपको मिलता है कि चक्कर के लक्षण मिल सकते हैं। साथ ही एक अन्य कारण भी हो सकते हैं या फिर किसी ईयर में किसी प्रकार के ट्यूमर डेवलप हो गए हों। यह चिकित्सकीय कार्य होता है। यदि ट्यूमर डेवलप हो गए हैं या फिर कान में बहुत क्षति पहुंच गई है, ऐसी अवस्था में भी आपको चक्कर मिल सकते हैं। चक्कर यदि आपको आ रहे हैं तो इसके लक्षणों में देखते हैं तो सबसे पहली बात है कि जब व्यक्ति को चक्कर आने लगते हैं तो वह किसी भी स्थान पर सीधे से खड़े नहीं रह पाता है। उसे चक्कर आने से वह घबराहट महसूस करता है। चक्कर आते हैं तो वह किसी भी सहारे से चलने की कोशिश करता है। उसे सिर घूमा हुआ सा महसूस होता है। किसी भी कार्य को वह प्रॉपर नहीं कर पाता है। चलने फिरने में उसे परेशानी होती है। यदि वह चलता है तो उसे घूमा हुआ महसूस होता है। इस प्रकार की समस्याएं उसे लग सकती है और यह लक्षण उसे मिल सकते हैं। कई बार यह कंडीशन होती है कि डिहाइड्रेशन बहुत अधिक होने के वजह से भी चक्कर मिलते हैं। डिहाइड्रेशन बहुत अधिक होता है तो लोगों को चक्कर के लक्षण देखने में आते हैं, चक्कर मिल सकते हैं। अब हम देख लेते हैं सामान्य रूप से किस प्रकार से आप चिकित्सा ले सकते हैं या घर पर किस प्रकार से उपयोग ले सकते हैं। तो नींबू पानी का प्रयोग आप करेंगे तो चक्कर में आपको लाभ मिलेगा। नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं या फिर आप ग्लूकोज घोल कर लेते हैं तो उससे भी आपको राहत मिलने लगती है। ग्लूकोज का प्रयोग आप कर सकते हैं। ग्लूकोज एक ऐसी औषधि है जिसे आप यदि शुगर लेवल कम हो गया है ऐसी अवस्था में लेते हैं
तो आपको लाभ मिलने लगता है। यह अक्सर देखने में आता है कि ग्लूकोज़ का लेवल कम होने पर भी अक्सर चक्कर देखने में आते हैं, तो यदि शुगर आप लेते हैं तो उससे लाभ मिलता है। आंवले का प्रयोग आप कर सकते हैं, आंवले के प्रयोग करने से भी आपको चक्कर में राहत मिल सकती है। त्रिफला का प्रयोग आप कर सकते हैं, त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं तो चक्कर में आपको फ़ायदा होने लगता है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार की बड़ी समस्या है या फिर ऐसी समस्या है कि इन सभी चीज़ों के इस्तेमाल करने के बाद भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो आप अपने नज़दीकी चिकित्सक से अवश्य सलाह ले लें, क्योंकि कान में किसी प्रकार की परेशानी है या फिर कोई शुगर बहुत अधिक डिस्टर्ब हुआ है या फिर आपका बीपी बहुत अधिक कम हो गया है, ऐसी अवस्था में आप ORS वगैरह का सेवन करके आप अपने नज़दीकी चिकित्सक से अवश्य सलाह ले लें। या किसी मानसिक रूप से आपको विकृति है या मानसिक प्रॉब्लम है, ऐसी अवस्था में भी आपको चिकित्सक से परामर्श लेकर मेडिकेशन करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।